नमस्कार साथियों। गर्मी के सीजन का आगाज हो चुका है। लोग गर्मी से राहत वाली चीजें ढूंढना शुरू कर रहे हैं। आज मैं आपको गर्मी के सीजन के लिए 7 बेस्ट फूड प्रोसेसिंग बिजनेस आइडियाज बताने वाला। यह समय इन बिजनेस को शुरू करने के लिए सबसे बढ़िया समय है और सीजन में आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। हमारे देश भारत में बहुत तेज गर्मी पड़ती है। शहर के लोग एसी, कूलर, फ्रिज खरीदकर गर्मी से राहत पाते हैं, लेकिन ग्रामीण लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते। गर्मी से राहत के लिए एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है आइस क्यूब के बिजनेस का। इस बिजनेस को बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट में 50,000 रुपए के निवेश से शुरू किया जा सकता है। गर्मी के मौसम में सभी लोग आइस क्यूब्स का इस्तेमाल करते हैं और आइस क्यूब की मांग तेजी से बढ़ती है। आइस क्यूब के बिजनेस के लिए आपको ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। अगर आपके घर में एक कमरा है तो वहां आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं, और अगर आपके पास दुकान है तो बहुत ही बढ़िया है। जूस की दुकान, शादियों में, पार्टीज में और अपने आसपास की छोटी छोटी दुकानों पर आप आइस क्यूब्स सप्लाई कर सकते हैं। आइस क्यूब बनाने के लिए आपको जरूरत होगी एक डीप फ्रीजर की और कुछ आइस ट्रेस की। मार्केट में अलग अलग शेप की आइस क्यूब की ट्रेस मिल जाएगी। पैकिंग के लिए आप एक हैंड सीलर लेकर प्लास्टिक के पाउचेज में इन आइस क्यूब्स को पैक कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा और इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक आइस क्यूब मेकिंग मशीन भी ले सकते हैं। 50,000 के निवेश से इस बिजनेस को शुरू किया जा सकता है और आप महीने के लगभग 30-40 हजार रुपए तक कमा सकते हैं। गर्मी में शरीर को अधिक पानी की जरूरत होती है और जूस इस पानी की कमी को पूरा करता है और साथ साथ यह पौष्टिक भी होता है। तो गर्मी के इस मौसम में आप जूस पॉइंट, स्मूदीज और शेक का बिजनेस कर सकते हैं। गर्मी में इनकी डिमांड भी हाई रहती है और आपको कस्टमर्स लाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए एक अच्छा सा रेसिपी बनाइए। हेल्थ कॉन्शियस ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ताजे फल और पौष्टिक तत्वों को रेसिपी में इंक्लूड करिए। लोकेशन ऐसी चुनिए जहां अच्छा खासा ट्रैफिक हो। इस बिजनेस के लिए आपको एक मिक्सर ब्लेंडर, जूसर और फ्रिज की जरूरत पड़ेगी। आपको अपने बिजनेस को FSSAI में रजिस्टर करा लेना चाहिए। इसका रजिस्ट्रेशन बहुत आसान है और आप ऑनलाइन यह रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। संभावित ग्राहकों तक पहुंचने के लिए आप फ्लायर्स यूज कर सकते हैं। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर पोस्ट डालकर आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में आइसक्रीम की डिमांड में तेजी से वृद्धि होती है। वैसे तो आजकल आइसक्रीम साल भर खाई जाती है, लेकिन अगर गर्मी में आप इस बिजनेस को शुरू करते हैं तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का मौका मिलता है। इस बिजनेस में प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा है। इसके लिए आपको मशीन्स में एक आइसक्रीम मेकिंग मशीन और डीप फ्रीजर की जरूरत होगी। इस बिजनेस के लिए लोकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। लोकेशन वो चुननी चाहिए जहां कस्टमर आसानी से पहुंचे और जहां ट्रैफिक भी अच्छा खासा हो, जैसे कि शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पॉश सोसाइटीज, शॉपिंग मॉल, बच्चों के खिलौनों और कपड़ों की दुकानें, फैमिली रेस्टोरेंट के पास, कॉलेज कैंपस, स्कूल कैंपस वगैरह। आप अगर थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं तो एक छोटा ट्रक ले लीजिए, जिससे कि रोज रोज अलग अलग लोकेशन पर आप अपनी शॉप लगा सकते हैं।
अगर आप आइसक्रीम बनाने में इंटरेस्ट नहीं रखते हैं तो किसी बड़ी आइसक्रीम कंपनी की फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। इसके लिए आपको एक दुकान होना जरूरी है। इस बिजनेस से आप 80 से 90 हजार रुपए महीने तक कमा सकते हैं। दोस्तों, आइसक्रीम पार्लर पर मेरा एक वीडियो भी है। अगर आपको इस बिजनेस की ज्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। शरबत साल भर चलता है ये बिजनेस, लेकिन गर्मी में इसकी डिमांड में तेजी से वृद्धि होती है। इसलिए गर्मी के सीजन में इस बिजनेस को शुरू आप करते हैं तो अच्छा खासा प्रॉफिट शुरुआत में निकाल सकते हैं। शरबत एक गाढ़ा शुगर सिरप है जो आजकल हर घर में मिलता है। इसे ठंडे के तौर पर तो पिया ही जाता है, साथ ही योगर्ट, बर्फ के गोले और फ्रोजन डेजर्ट पर टॉपिंग के तौर पे भी इसे काम में लिया जाता है। होटल्स, रेस्टोरेंट्स, क्लब्स, रेलवेज, एयरवेज में भी शरबत बिकती है। शरबत बनाने के लिए शुगर, ग्लूकोज या डेक्सट्रोज के सिरप में जूस या दूसरे इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं। इसके अंदर सिट्रिक एसिड, फ्लेवर्स, कलर्स मिलाकर शरबत तैयार की जाती है। इस बिजनेस में बहुत कम निवेश लगता है और आप इसे बड़ी आसानी से शुरू कर सकते हैं। शरबत की शेल्फ लाइफ 1 साल से भी ज्यादा होती है। शरबत पर मेरा एक डिटेल वीडियो भी है। अगर इस बिजनेस की अधिक जानकारी आप चाहते हैं तो मेरे उस वीडियो को देखिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर। गर्मी के मौसम में लस्सी और छाछ भी आजकल बहुत पी जाती है। स्वास्थ्य के लिए भी ये अच्छी चीज है। इसमें मामूली निवेश करना है और लगभग 1000 से 1500 रुपए तक रोज आप कमा सकते हैं। छाछ बनाने के लिए दही में पानी मिलाकर मिक्स करके उसमें भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, पुदीना, कटा हुआ हरा धनिया मिलाते हैं। आप चाहें तो थोड़ी हींग और जीरे का तड़का भी लगा सकते हैं। लस्सी बनाने के लिए गाढ़ा दही लिया जाता है और इसको फेंट कर झाग जब अच्छे से आ जाए तो गिलास या कुल्हड़ में सर्व कीजिए। इसके ऊपर गुलाब सिरप, केसर या खसखस डाल सकते हैं। आम या दूसरे फ्रूट्स के छोटे छोटे टुकड़े कर भी इस पे डाल सकते। स्मॉल डेयरी शॉप पर मेरा एक वीडियो है, उसमें कुछ जानकारी लस्सी और छाछ की भी मिल जाएगी। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आइसक्रीम की डिमांड के साथ ही जुड़ा हुआ है आइसक्रीम कोन का बिजनेस। जैसे जैसे आइसक्रीम की डिमांड बढ़ती है, आइसक्रीम कोन की डिमांड भी बढ़ती है। इस बिजनेस के लिए ज्यादा जगह की जरूरत नहीं है। आप 500 स्क्वायर फीट में इसे शुरू कर सकते हैं। इसमें लगने वाले रॉ मटेरियल्स में चावल, मक्का, गेहूं का आटा, नमक, एडिबल फेट, शक्कर, फ्लेवर्स, कलर्स वगैरह की जरूरत होती है। जरूरी मशीनरी में आपको एक आइसक्रीम कोन मेकिंग मशीन लेनी होगी। इसके अलावा आप एक आटा गूंथने का मिक्सर और शक्कर पीसने का ग्राइंडर ले सकते हैं। इस बिजनेस के लिए आपको लगभग 3 लाख रुपए का निवेश करना होगा और इस बिजनेस से महीने के 1 लाख रुपए तक कमा सकते। गर्मी के मौसम में पानी की डिमांड बड़ी तेजी से बढ़ती है। लोग मिनरल वाटर की बोतल ढूंढते हुए आपको दिखे। मिनरल वाटर की डिमांड इस मौसम में तेजी से बढ़ती है। शादियों में, पार्टियों में मिनरल वाटर की डिमांड रहती है। ऐसे में यदि गर्मी के मौसम में आप इस बिजनेस को करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। मिनरल वाटर बिजनेस के मेरे वीडियो में मैंने संपूर्ण स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिनरल वाटर के लिए दी है। अगर आपको इस बिजनेस में इंटरेस्ट है तो मेरा वो वीडियो आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज मैंने आपको गर्मी में चलने वाले
7 बेस्ट फूड प्रोसेसिंग बिजनेस के बारे में बताया। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है या जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।